सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनिजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सदा रहूं
पड़ता है। तनख्वाह भी कोई कम नहीं,
नंदन जनक किशोरी। गाइए। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राजधानी आनंद अवध अवध राजधानी। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। सदा
राघवेंद्र सरकार की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। चर्चा चल रही थी 10 का 1 में विलय। मैं को मैं से मारा नहीं जा सकता। मैं को तभी पस्त किया जा सकता है जब समर्पण की वृत्ति जागृत हो जाए। मैं होता हूँ, मैं देता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं विचारक हूँ, मैं पद अधिकारी हूँ। अच्छी बात है। मैं के साथ पोषण होता है, काम की प्रेरणा मिलती है, कर्तव्यनिष्ठ होता है व्यक्ति, कर्म के प्रति उसकी दृढ़ता बढ़ती है, किंतु उसके साथ साथ अहंकार भी बढ़ता है। कर्मठता बनी रही तो अच्छा है, किंतु कर्तापन बढ़ गया तो वो विषैला हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए कर्म तो करना ही है, कर्म किए बिना तो रुक नहीं सकते। ये कर्म भूमि है, ये विश्व बिना कर्म किए, बिना साधना किए ये आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म तो आपको बांध के रखे, किंतु कर्म करने की कला होनी चाहिए, नहीं तो कर्म कम होगा और अहंकार की पुष्टि अधिक होगी और वो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। कर्तापन का अहंकार व्यक्ति को बांध के रखता है, कुछ सीमाएं बन जाती, वो विस्तृत नहीं हो पाता। किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी अपने एक लाइन में वो विजयी हो सकता है, लेकिन विश्व कल्याण की भूमिका वो नहीं निभा सकता। विश्व कल्याण की भूमिका वही निभाएगा जिसका कर्म घेरे में नहीं विस्तृत हो जाएगा। अपने लिए करो, अपनों के लिए करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए भी करो। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, सृष्टि परिवर्तनशील है, किंतु एक बात सदैव याद रखना कि सुख और दुख ये दोनों दूध के दांत हैं। संतों से सुना है मैंने, संतों से पाया है कि सुख और दुख दोनों दूध के दांत हैं, इनका टूटना अवश्यम भावी है। ये स्थायी नहीं है, ये स्थिर नहीं रहते, परिवर्तित होते रहते हैं। सुख में दुख, दुख में सुख, दुख में सुख, इस तरह से परिवर्तित होते हैं। ये दूध के दांत हैं, टूटेंगे ही टूटेंगे, स्थायी नहीं है। स्थायी तो आनंद होता है जो कभी बिखरता नहीं है और कभी टूटता भी नहीं है। और वो आनंद आपको संतों के पास मिलेगा, आपको ग्रंथों के पास मिलेगा, आपको मार्गदर्शकों के पास मिलेगा, विचारकों के पास मिलेगा, क्योंकि आनंद साधनों में नहीं है। ये सूत्र है वो बांध के रखना। मैंने कहा था ना, एक सूत्र भी होना चाहिए जीवन में। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र होते हैं जो जीवन बदल सकते हैं, जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। सुख साधना में नहीं है, साधन में नहीं है, सुख सदैव साधना में होता है। आनंद वासना में नहीं है जो तुम्हें लगता है, आनंद वासना में नहीं है, आनंद सदैव उपासना में होता है। उपासना समस्त आशाओं का परित्याग करके, उप कहते हैं समीप को। जब आप परमात्मा के समीप आसन डालकर बैठते हो, परमात्मा के समीप बैठते हो या अपने आप के समीप बैठते हो, क्योंकि आप कौन है?
आप कौन है? मुझे पर सतगुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि तू कौन है? बोले मैं। बोले ये तो कंधा है। बोले मैं। बोले ये तो हाथ है। बोले मैं, ये तो आंख है। तू कहाँ है? तू कहाँ है? जिस भी चीज पर हाथ रखोगे ये तो पाम है, ये तो हाथ है, ये तो आंख है, ये कंधा है। तू कहाँ है? वस्तुतः ये तुम्हारे समस्त अंग, समस्त शरीर, समस्त इंद्रियां, वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, ये तुमसे हैं, तुम इनसे नहीं हो। स्थायी आनंद है उपासना में जब तुम अपने समीप होते हो, अपने पास होते हो। इसलिए अपने आप को ढूंढो। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? सृष्टि में मैं जिसके लिए आया था, क्या वो पूरा काम मैं अपना काम संपूर्ण कर चुका हूँ? वो काम पूरा हो गया? लौट जाने का वक्त आए उससे पहले अपना निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण। फंसो मत, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को ढूंढने का प्रयास करो तो तुम्हारा अहम, तुम्हारी मैं पस्त होगी। विस्तार करना अच्छी बात है, किंतु उसमें आसक्त होना अच्छी बात नहीं है, उसमें फंस जाना अच्छी बात नहीं है। उसमें फंसना ही आपके पुनर्जन्म का कारण बनता है, आपके दुखों का कारण बनता है। अहंकार तो किसी का नहीं रहता, मैं बार बार आपको स्मरण कराती हूँ। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, गल जाता है, पस्त हो जाता है। मैं से मैं मिटती नहीं है, थोड़ा सा अतियों से ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर। मैं जब रावण का नाम लेती हूँ, कंस का नाम लेती हूँ, दुर्योधन का नाम लेती हूँ, जरासंध का नाम लेती हूँ, सिकंदर का नाम लेती हूँ, ये तो अभी हुआ वर्तमान युग में। तभी तो हम उनके चरणों में जाकर बैठते हैं कि जो उनका आचरण है उसमें से थोड़ा सा हमारे पास, आचरण थोड़ा सा हमारे पास भी आ जाए, एक हमारे पास आ जाए, थोड़ा सा भी हमारे पास आ जाए तो जीवन स्थायी आनंद से भर उठे। सिकंदर जब विश्व विजय पर निकला तो गुरुदेव के पास गया, चरणों में बैठा जाकर बोला मैं विश्व विजय करने निकला हूँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए। बोली राजन, विजयी होने का आशीर्वाद तो मिलेगा और इस बीच में तुम भारत भी तो जाओगे ना? बोले बिल्कुल जाऊंगा। और तो सब जगह तुम जाओ, कैसे जाओ, लेकिन भारत थोड़ा सावधान होकर जाना। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा मैं तुम्हें लौटने पर बताऊंगा, कि तू अभी मेरी एक बात सुनो। राजन, जब तुम विजय कर आना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, और कुछ हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, हमारे वास्ते लाना कमल बेदी अमर बेली कमल गीता। निपत तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। पुणे यदि बंज बने तुमसे तो गंगा जल भी ले आना। गंगा केवल मेरे भारत में है। झरने हो सकते हैं, बर्फ हो सकती है, नाले हो सकते हैं, लेकिन गंगा मैया तो मेरे भारत में ही है ना। पुणे यदि बन बने तुमसे तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी कर ऋषि मुनियों ने गहरे तत्व को जाना। बोले और कि वहां की बांस की एक बांसुरी भी साथ में लाना, वहां के बांस की एक बांसुरी भी साथ में लाना, बजाकर मैं भी देखूंगा कि कैसा सुर था मस्ताना। मेरी इन 7 चीजों को जो राजन साथ लाओगे, तभी तुम 7 महाद्वीपों के राजा कहाओगे। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, गायंती देवा किल किल जाने। जिसके देवता लोग भी गुणगान करते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये अवतारों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये माँ भवानी दुर्गा की हुंकार की भूमि है। सिकंदर आ गए हिंदुस्तान में, भारत में। जब लौटने लगे तो सबसे पहले विचार किया कि अपने गुरुदेव को दिया हुआ वचन पूरा करूं। सबसे पहले एक ज्ञानी गुरु ढूंढ पहुंचे गंगा के किनारे कि वहां से गंगा जल भी ले लेंगे और कोई ज्ञानी गुरु भी ढूंढ लेंगे। उस समय में आश्रमों की परंपरा नहीं थी, जंगलों में रहा करते थे ऋषि। गंगा की रेती में लौटना, गंगा में स्नान करना, कंदमूल फल खाना, खाना नहीं खाना, विरक्ति थी, अति की विरक्ति, अति का ज्ञान, अति की तपस्या। पहुंचे वहां
लोगों से पूछा, गंगा किनारे विचरने वालों से, अरे भाई कोई ज्ञानी गुरु मिलेगा क्या यहाँ? किसी ने संकेत कर दिया, वो धूल दूषित गंगा जी की रेती में जो महात्मा पड़े हैं, अवधूत पड़े हैं, वहां चले जाओ, उन जैसा ज्ञानी हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। पहुंच गए सिकंदर वहां। परंपरा नहीं जानते कि संतों को कैसे रिझाया जाता है, प्रवक्ता को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, सुख में आसीन हो, कोई कठिनाई ना हो उसे। और प्रश्नकर्ता को कैसा होना चाहिए? छलहीना, छल से, कपट से, पाखंड से अगर तुम प्रश्न करोगे तो कभी सही उत्तर संत नहीं देगा, क्योंकि संत दर्पण होता है। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। यहाँ श्रोता जो है वो छल से हीन है, वक्ता जो है परम प्रसन्न मुद्रा में है। यही परिपाटी है। सिकंदर से कहा चले जाओ उस संत के पास, वो ऋषि के पास, उस अवधूत के पास, उस विरक्त के पास। परम विरक्त सन्यासी थे वो, अवधूत थे। एक को पीन और एक कमंडल, वस्त्र उनका गंगा जी की रेती, लेटे हैं उसमें। पहुंच गए सिकंदर वहां। दम्भ है, मैं विश्व विजेता सिकंदर। पता नहीं परिपाटी का, हिंदुस्तान में आ तो गया बच्चे, पर अब पता चलेगा तुझे कि यहाँ भारत में कैसे कैसे रत्न हैं, कैसी कैसी मणियां हैं। प्रणाम नहीं किया, दूर से ही कहा, बोले ए सन्यासी, देखा ही नहीं, ए सन्यासी, ए अवधूत, देखा ही नहीं। किसी से पूछा ये सो रहे हैं क्या? बोले संत सोते नहीं है, समाधि में सोबत जागत उठे पितानी, और कहे नानक हम वाही ठिकाने। ये अवधूत है, योगी है, 24 घंटे अपने स्वरूप में निमग्न है। इसलिए इस तरह से नहीं सुनेगा। उनके चरणों की तरफ जाओ, फिर आवाज लगाओ, कौन हो तुम? तुम्हें मर्यादा का भी पता है? सिकंदर ने कहा मैं राजा, चरणों में जाऊं? बोले जाना पड़ेगा, काम तुम्हें है, उनको नहीं। चरणों की तरफ गए, बोले इनको प्रणाम करो। बोले प्रणाम कैसे करो? बोले दंडवत करो, ये विरक्त सन्यासी हैं। प्रणाम किया, उठकर बैठ गए विरक्त सन्यासी अवधूत। बोले हाँ हो, कैसे आना हुआ? क्योंकि दर्पण है ना, उन्हें तो पता ही कौन है। सिकंदर को पता नहीं है ये कौन है, लेकिन ऋषि को, संत को पता है कि ये कौन है। कौन हो तुम, कैसे आना हुआ? बोले मैं मख दुनिया का बादशाह। ऊपर से नीचे तक देखा, बोली तुम? मैंने तो तुम्हें कभी उनके आसपास भी नहीं देखा, क्योंकि ये क्या विश्वस्य भुवनस्य राजा। वेदों की वाणी बोली, बोली एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, मैं तो एक ही राजा को जानता हूँ। राजा राम जानकी रानी और आनंद अवधि अवध राजधानी। मैं एक ही राजा को जानता हूँ, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। बोले कहाँ रहता है वो राजा? उसे भी जीत लूंगा मैं। हंसी आ गई उस विरक्त के होठों पर। बोले बता दूं कहाँ रहता है? बोले हाँ बताओ, उसे भी विजय, उस पर भी मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं ही सारे भुवनों का राजा हूँ। बोले साउता प्रोतश्च विजु प्रजासु। ढूंढ ले, सा ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो ओतप्रोत है किसमें? ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो पांचों तत्वों में है, वो धरती आकाश और पाताल में है, वो चारों दिशाओं में है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, अग्नि उसका मस्तक है, चंद्र और सूर्य उसके नेत्र हैं। दिशा श्रोत्रे, दिशाएं उसके कान हैं। वांग वृताश्च वेदा, वाणी उसकी वेद है। पदभ्याम पृथ्वी, चरण उसके पृथ्वी हैं। वो धरा की इस रेतिका में, बालुका के एक एक कण में है। वो चमकती हुई सूर्य की किरणों में है, वो चंद्रमा की रश्मियों की शीतलता में है, वो दिशाओं के आहत में है। सब जगह तो है वो, ढूंढ तू ले, बता मैंने दिया। बोले मेरी समझ में नहीं आता कि तू बोल क्या रहा है, बस अब मैं ठीक मुद्दे पर आता हूँ कि मैं तुझे लेने आया। कहाँ ले जाएगा? बोले मेरे गुरुदेव ने भारत से एक ज्ञानी गुरु मंगाया है, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। बोले मुझे ले जाओगे तुम? गंगा का किनारा छोड़ के, भारत भूमि को छोड़ के मुझे ले जाओगे तुम?
अपने यहाँ, अपने गुरु के यहाँ। बोले हाँ, मेरे गुरुदेव ने ज्ञानी गुरु में मंगाया है तो मैं आपको लेकर जाऊंगा। बोले नहीं जाऊंगा। बड़ी सहजता से कह दिया कि नहीं जाऊंगा। राजा होगा तो विश्व का हो जा, मेरा राजा मेरे अंदर है, मेरी संपत्ति मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने सब राज्य की सिद्धि की है। मेरी मैं, मेरा तू, मेरा अहंकार, मेरा परमात्मा है। इसलिए मुझे किसी चीज का अभाव होगा तो मैं कहीं और जाऊंगा। मेरे रोम रोम पर मेरे विश्व आत्मा परमात्मा का प्रभाव है, इसलिए मुझे जिंदगी में कोई अभाव नहीं जाऊंगा मैं। बोले तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा। मुंह मांगी वस्तु। बोले बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या दे सकती हो? बोले जो तुम चाहो। बोले ठीक है, मैं अपनी इच्छा से लूंगा, अगर दे सको तो। ध्यान से सुनना, ये संतों की वाणी है। ऐसा जीवन, क्या मांगा संत ने, ऋषि ने, गुरु ने? ऐसा जीवन जिसके साथ मृत्यु ना हो, जिसके साथ मृत्यु ना हो। दे सकते? बोले ये तो नहीं दे सकते। तुम तो अभी बड़े शेखी मार रहे थे, बड़े इतरा रहे थे कि मैं हक दुनिया का बादशाह। दो ऐसा जीवन जिसके साथ मृत्यु ना हो। बोले नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो, ऑप्शन है। बोले ठीक है, ऐसी प्रसन्नता दे दो। नहीं दे सकते तो ऐसी प्रसन्नता दे दो जिसके साथ कभी कोई रंज ना हो, कभी कोई गम ना हो, कभी कोई कलेश ना हो, जिसका कभी कोई छोर ना हो। चकरा गया बेचारा। कौन कह रहा है? मेरे यहाँ का ज्ञानी गुरु, मेरे यहाँ का ऋषि, मेरे यहाँ का संत। विरक्त अवधूत है, एक कौपीन और एक कमंडल है, और कुछ भी नहीं। गंगा का किनारा है, कुछ नहीं है, किंतु कितना बड़ा स्वाभिमान, कितनी बड़ी सत्ता पर विश्वास, और अपने प्रभु पर कितना बड़ा समर्पण। विलय कर दिया है हर इच्छा का, विलय कर दिया है हर पद का, हर मैं का। बोले दे दो, दे सकते हो तो ऐसी प्रसन्नता जिसमें कोई रंज ना हो, ना कोई कलेश ना हो, कोई जिसमें कभी कोई दुख प्रवेश ना करे। बोले ये भी नहीं दे सकता। बोले तू अपने आप को राजा बताता है, मुझे लगता है कि तेरे जैसा कंकाल को दुनिया में आई। कल और ऑप्शन है, और कुछ मांग लो, तुम्हें तो मैं लेके तो जाऊंगा। बोले ठीक है, ऐसा यौवन दे दो जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं। दे दो ऐसी जवानी जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए। दे सकता है? बोले ऐसा जीवन दे दो, ऐसा यौवन दे दो, ऐसी जवानी दे दो जिसमें कभी बुढ़ापा प्रवेश ना करे। बोले ये भी नहीं दे सकता, 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 ये भी नहीं दे सकता। तो ऐसा सुख प्रदान कर दो जो कभी दुख में परिवर्तित ना हो, एक रस बना रहे। बोले मैं तुम्हें अच्छे से राज्य का मालिक बना देता हूं, अच्छे से राज्य का मालिक बना देता हूं। बोले राज्य सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। सोना चांदी के ढेर लगा सकता हूं। बोले सोने से आपका शरीर तो सज सकता है, शरीर तो सज सकता है, लेकिन आत्मा का श्रृंगार नहीं हो सकता। ये भी नहीं दे सकते। तो जाओ, मुझे नहीं ले जा सकते आप। तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे मंगाया है ना, तुम्हारे गुरुदेव से जाकर कह देना कि अगर तुम्हें ऐसा ज्ञानी गुरु चाहिए तो गुरु के द्वार पर चलकर जाना पड़ता है। गुरु चलकर नहीं आता। तुम्हें चाहिए भारत से एक ज्ञानी गुरु तो तुम स्वयं चल कर आओ और यहाँ आकर उस गुरु को धारण करो, उस गुरु को स्वीकार करो और अपने जीवन का उद्धार करो। क्योंकि गुरु जब मिलता है तो जीवन का, आपके जीवन की वासनाओं का, आपके दुखों का, आपके जीवन की आकांक्षाओं का संहार करता है और आपके जीवन का उद्धार करता है। अब ये तुम्हें सोचना है कि संसार की भौतिक संपदा से
आपने अपने आप को क्षणिक संतुष्टि देनी है, या उस ज्ञान को, उस विरक्ति को, उस भक्ति को अधिग्रहण करके अपने जीवन को शाश्वत सुख देना है और अपने जीवन का उद्धार कर लेना है। अब ये तुम पर छोड़ते हैं, जाओ सुकरात को यहां ले आना। जब भारत भूमि पर वो, इस धरम पर जब वो पांव रखेंगे तो उन्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भारत भूमि है, यहाँ तो बिना मांगे ही मिल जाता है। क्योंकि यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ शिव है, यहाँ माँ भवानी है, यहाँ प्रथम गणेश की पूजा होती है। उसके दर से कुछ न मांगो फिर भी मिलता है जरूर। हाँ, जरा तबीयत तेरी फकीराना तो हो, तेरे जीवन में एक प्यास होनी चाहिए, तेरे जीवन में तड़प होनी चाहिए। उससे कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस उसके द्वार पर जाकर झुकना पड़ता है। जब आप झुकते हो तो उसका आशीर्वाद स्वयं ही आपके सिर पर आ जाता है। प्राप्त करो। इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि कुछ चाहिए तो अपने जीवन के अहंकार को पस्त करो, 10 का विलय करो। किसमें? एक में। अब देखो ना, जब मैं 10 की बात करती हूँ तो फिर दशमुख की याद आती है, फिर दशरथ की याद आती है। दोनों में 10 है कि नहीं? एक तरफ दशरथ है, एक तरफ दशमुख है। दशमुख नाम रावण का। दश जो शब्द है वो दोनों में समान है, लेकिन मुख में और रथ में अंतर है। इसलिए दशरथ के प्रांगण में राम स्वयं पुत्र बनकर आए, और रावण के यहाँ वो ही राम रावण का काल बनकर आए। ऐसा क्यों? दश वहां भी है और दश यहाँ भी है, लेकिन वहां रथ है और यहाँ मुख है। और एक बात बताऊं, ये दश तो हमारे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। कहीं यही अंतर तो नहीं है? नहीं बोलूंगी आप बुरा मान जाओ। दशरथ और दशमुख, यहाँ मुख लगा है, यहाँ रथ लगा है। 10 और हमारे पास भी 10 है। 10 के बिना कोई नहीं चल सकता। हमारे शरीर की संरचना भी 10 से है। 10 इंद्रियां। आत्मा गोमरथनं विद्धि, शरीरं गोमरथनं बुद्धि तु सारिथं विद्धि, मनं परग्रहं विद्धि। उपनिषद का वाक्य। ये जो आत्मा रूपी रथ है, इसको कौन वहन करता है? बोले इंद्रियां रूपी घोड़े। इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, शरीर रूपी रथ है, आत्मा रूपी रथी अर्जुन है, और बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण है। ये उपनिषद के वाक्य हो, मैंने गढ़े नहीं है। आत्मा गोमरथनं विद्धि, शरीरम गोमरथवेवितो, बुद्धिम तु सारथम विद्धि, मनं परग्रहं विद्धि। मन रूपी लगाम है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, शरीर रूपी रथ है, और आत्मा रूपी रथी अर्जुन है। आप अपने अंदर अपना अवलोकन करना, रात भर सोचना कि क्या ऐसा रथ हमारे जीवन में हमने बनाया है? हमारा शरीर रथ है, आत्मा रूपी रथी अर्जुन है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण है। अब देखना यह है कि मन रूपी लगाम को आपने कृष्ण के हाथ में दिया है या कंस के हाथ में दिया है? राम के हाथ में दिया है या रावण के हाथ में दिया है? नहीं आई समझ में? बड़ी मुश्किल से आती है। अपनी तो समझ में आ गई बचपन में। गाते हो ना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे
नहीं जीत पाए, हार ही जाओ, हार ही जाओ। सीताराम जी गाया करते हैं, इस जीवन से मैं हारा, मुझे शक्ति देना भगवान, इस जीवन से मैं। जिस दिन हार स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन हार बन जाओगे। आई समझ में? कोई बात नहीं, नहीं जीत पाए संसार में, हार जाओ। संसार से जीतना अच्छा है, लेकिन हरि के सामने जो हार बनता है वो प्रभु का श्रृंगार बनता है। पर हम हार स्वीकार करते नहीं है ना। अब हमें कैसे हारना है और कैसे जीतना है, इसकी चर्चा हम। हाय हाय, इतना सोना हार पाया, अजी भी तो परेशान हो रहे हो। अच्छा लगा ना? आहा, आहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यही विजय है इस जीवन की। इसलिए अपने जीवन में उन चीजों को स्मरण रखो जो गुरु से मांगा लेकिन दे नहीं पाया, वचन करके भी दे भी नहीं पाएगा। भारत माता की, गौ माता की, बोल सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव।